हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और कल के लिए हम चार्ट रीडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगा के रखा है। इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इतना बहुत भारी कैंडल बना है। मतलब बोले तो किस तरह की यहाँ पर सेलिंग हुई है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से भीषण सेलिंग हुई है। तो अब इस सेलिंग को मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो कंटिन्यू भी कर सकता है, या मार्केट कल थोड़ी सी बाइंग दे सकता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग दे सकता है, यहाँ से साइडवेज बिहेवियर कर सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा कल बचकर रहना पड़ेगा, इस कैंडल के हिसाब से तो बचकर रहना पड़ेगा। तो कल हम बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पर 21,243 के आसपास पहुँच चुका है। तो मार्केट में कल यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग हो सकती है। तो यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके, या कहीं मार्केट यहाँ पर ओपनिंग देता है तो यहाँ से कोई पॉजिटिव मोमेंटम थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और फिर इस तरह से मार्केट गिर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो हम कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ तक मार्केट जा पाएगा। यहाँ तक 21,500 तक भी मार्केट पहुँचना बहुत मुश्किल हो लग रहा है। तो इसलिए जब भी मार्केट 21,500 पर भी जाए तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखे तो सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ सपोर्ट पर थोड़ी सी बाइंग हो सकती है। तो इस चीज़ को, इस कैंडल को देख के यही लग रहा है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। चलिए हम थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं। आज का जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक तरह से आप यहाँ से देखो तो मार्केट क्या कर रहा था, इस तरह से आया, ऊपर गया, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला और फिर मार्केट इस तरह से गिरा है। तो जो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एन पैटर्न और एम पैटर्न को आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यू पैटर्न आपको ध्यान रखना है, कैपिटल एन पैटर्न आपको ध्यान रखना है। देखिए सारी चीज़ें काम करती है। अभी हम बोलते हैं ना कि ये ब्रेकआउट सब काम करता है, लेकिन ऐसा क्या है, देखो कंडीशंस होती है हर चीज़ की, उसके हिसाब से काम करता है। इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से भी एक मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा था। 1 मिनट, मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से इस तरह से ऊपर जा रहा था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट रुका, फिर ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट इस तरह से। तो यहाँ से एक थोड़ा सा सेलिंग में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से एक स्विंग हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट यहाँ से जाएगा, फिर सेलिंग हो सकती है। तो यहाँ से मार्केट में एक नीचे डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। और भी अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको एनालिसिस करो तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा कि इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट दिख रहा होगा आपको। ये सपोर्ट तो ब्रेक हो चुका है, इसको टेस्ट करके मार्केट थोड़ा सा ब्रेक करेगा तो मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नीचे की साइड में मिल सकता है। तो यहाँ से आपको यही दिख रहा है। दूसरा, हमारा यहाँ से थोड़ा सा RSI भी हमारा डाउन साइड में आ चुका है। देखो यहाँ से RSI हमारा आ चुका है। यहाँ पर हमारा RSI कहाँ आ चुका था, तो यहाँ से मार्केट उठा था, फिर हमारा RSI वापस से नीचे आ चुका है। तो थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, फिर उसके बाद उठना चाहिए। तो यहाँ से अपना एक टेस्ट भी हो जाएगा और यहाँ से मार्केट में इस तरह से उठेगा और फिर इस तरह से आ जाएगा, तो हमारा यहाँ से काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस पॉइंट पे हम जाके सेलिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1 घंटे की चार्ट पे आपने समझ लिया इस चीज़ को। और भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें इसको, यानी कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सपोर्ट ही दिख रहा है, इस सपोर्ट वाले एरिया में ही मार्केट घूम रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट से मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर की साइड में बिहेवियर कर सकता है, या फिर मार्केट थोड़ा नीचे जाके इस तरह से वापस से टेस्ट करके इस तरह से नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और यहाँ से आपको याद रखना है 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो यहाँ पर जब भी टच करेगा तो सेलिंग करना है, टच करेगा तो सेलिंग करना है। तो ये सारी स्ट्रेटजी आपको मैंने पहले ही बता चुकी है, याद रखना ज़रूरी है। और भी अगर हम बात करें इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो क्या स्टॉप लॉस को ट्रैक करेंगे। आज इतने ऊपर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं कि मार्केट की हिम्मत ही नहीं होगी। मेरे को तो लग ही नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ पर इन लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए जाएगा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर मार्केट जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो टारगेट है अपना, पहला स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से जो पहला टारगेट है अपना, एक तो ये 21,400 है। उसके बाद में एक और यहाँ पर जो टारगेट दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कौन सा है ये एरिया। यहाँ पर एक स्विंग अपना 21,330 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पर आपको मार्केट जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है। तो 21,330 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद यहाँ पर दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ से
उसके बाद मार्केट इस तरह से जाएगा, फेल होगा तो आपको सेल ही करना है। और यहाँ से कोई थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करो, यहाँ से फेल होगा तो आप सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की चार्ट की, तो बैंक निफ्टी पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ मैं। तो बैंक निफ्टी को समझते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो डे का पूरा कैंडल है, उस कैंडल को पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ से पूरा डे का कैंडल देखते हैं। उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखा है हमने, ये हटाना दो, क्योंकि ये आपको रहेगा तो दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए काम करता है, बड़े टाइम फ्रेम के लिए होता है वो। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो देखिए सीखने के लिए ना बहुत बहुत कुछ है मार्केट में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बना रह सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं एक सपोर्ट, यहाँ से आप देखो, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दूँ मैं, तो आपको यहाँ से चाहे तो मैं इसको और भी पीछे कर सकता हूँ, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में अगर आप समझ में आ रहा होगा। तो जो होशियार लोग हैं, जो ऑपरेटर लोग हैं, या फिर हम बात करें तो देखो यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आया था, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया था, और अब इसने क्या किया था, ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ही बार में इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ से सपोर्ट ब्रेक कर दिया था, मतलब यहाँ से इसको टेस्ट होना बाकी था। यहाँ से यहाँ तक चला जाता, उसके बाद में यहाँ से गिरता तो और अच्छा होता, लेकिन इसके पहले ही इसने रिजेक्शन दे दिया। मतलब आप समझ सकते हो कि इस तरह से एक प्राइस एक्शन ही हो रहा है, लेकिन हम वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते, वो एक बात अलग है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग तो यहाँ से इसको देखते हैं, कैंडल को देखते हैं। कैंडल के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको तो बहुत भयंकर सेलिंग ही दिख रहा है, तो सेलिंग का ही टाइम चल रहा है। तो थोड़ा सा सेलिंग का टाइम देखते रहिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा है 44,500 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है, तो उसका आपको याद रखना है। और भी अगर हम देखें इसको छोटे टाइम फ्रेम में, देखिए छोटे टाइम फ्रेम में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आपको क्या दिख रहा है, सेलिंग ही दिख रहा है। तो सेलिंग पर फोकस करना है अपने को। और उसके बाद में अगर हम देखो, कल थोड़ा सा मार्केट में साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद में मार्केट साइडवेज होता है, उसको स्टॉप लॉस क्रिएट करने पड़ते हैं, या फिर बड़ी सेलिंग फिर से बन सकती है। तो ये जो चांसेस होते हैं उस चांसेस को आपको समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे इस चीज़ को, तो यहाँ पर आप देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये एक सेलिंग प्रेशर आपको बनता हो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट है नीचे की साइड में 44,500। तो अब ये कल आपको यही देखकर डिसीजन लेना है कि मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट किस तरह से बिहेवियर कर रहा है। देखो मैंने आपको बताया है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो किस तरह से होना चाहिए। ये जो 20 मूविंग एवरेज है, इसको जाके वापस से टच करेगा, फिर यहाँ से सेलिंग दिखेगा, तो इस तरह से आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। बाइंग का तो आपको अभी सोचना ही नहीं है। इतनी भयंकर सेलिंग में अगर बाइंग का सोचेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें 15 मिनट की चार्ट पर, तो 15 मिनट के चार्ट पर भी वही दिख रहा है आपको। यहाँ से जब यहाँ से सेलिंग पर होगा तो सेलिंग पर आपको फोकस करना है। बाइंग पर जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बन जाएगा तभी जाके आपको बाइंग करना है, तब तक आपको बाइंग नहीं करना है। और भी अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में यानी 5 मिनट में स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखें, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आप मेरे को खुद ही बता सकते हैं कि कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं। क्योंकि आप अगर हमारा एनालिसिस का वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा और कहाँ पर हमारा नीचे की साइड में और कहाँ पर ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है, तो ये आपको पता होगा। चलिए आप मेरे को कमेंट करके आप अच्छे से लेवल बता देंगे। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता दे ही कुछ चीज़ें मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो सेलिंग यहाँ से हुई है, तो कोई भी सेलर डायरेक्टली यहाँ से, तो जो बहुत बड़ा ऑपरेटर होगा वही आया होगा। उसके बाद में यहाँ पर कोई सेलर आया होगा, यहाँ पर कोई सेलर आया होगा, यहाँ पर कोई सेलर आया होगा। तो मार्केट में यहाँ पर, तो मार्केट में कल का ये जो पॉइंट है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा है ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आज ही मैं आपको लगा देता हूँ ताकि आपको कल के लिए पता रहे कि ये कौन सी जगह है। तो यहाँ से मार्केट फिर से कल से एक मार्केट इस पॉइंट पर आएगा, तो यहाँ से इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ से इस पॉइंट पर जाकर रिजेक्शन लेने की कोशिश करे। तो यहाँ से मार्केट इस तरह से ओपनिंग दे दे यहाँ पर ऊपर, उसके बाद में इस तरह से रिजेक्शन ले ले, या फिर मार्केट यहाँ पर इस तरह से रुक जाए, या मार्केट इसी रेंज में मार्केट घूमता रहे। तो ये कल पॉसिबिलिटी होगी,
या फिर मार्केट एकदम पूरी तरह से नीचे सीधे सीधे चला जाए। तो ये प्राइस एक्शन से ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कल अगर मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ पर, तो यहाँ से आपको देखना है कि अगर कोई सेलिंग प्रेशर आता है तो मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको वीडियो से कुछ अच्छा सा सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ यार आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या मैं लोगों को सही तरह से सिखा पा रहा हूँ, क्या मैं आप लोगों को ठीक से समझा पा रहा हूँ, ये सब आपकी जवाबदारी है। आप मेरे को कमेंट करके अवश्य बताएं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।